दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं जीएसटीआर 1 में चेंजेस आए हैं जनवरी 2024 से। यानी कि आप जनवरी 2024 की जब जीएसटीआर 1 फाइलिंग करने बैठेंगे, फरवरी में जो की फाइलिंग होगी उसमें अभी लेटेस्ट कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ नए कॉलम्स ऐड हुए हैं। तो गाइस वीडियो में पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि जीएसटीआर फाइलिंग आप करना चाह रहे हैं, जीएसटी रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं तो क्या क्या वो चेंजेस हैं साल 2024 के अंदर। सो गाइस वीडियो में पूरा डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे लाल बटन को दबाएं, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जब भी कोई नई वीडियो आए तो आप उसे मिस ना करें। नमस्कार, मैं आपका दोस्त दीपक बैसला स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। और अगर आपने अभी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो नहीं करा है तो लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, क्लिक करके ज्वाइन जरूर कर लें। सो गाइस बात करते हैं मुद्दे की। मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है जीएसटीआर 1 फाइलिंग के लिए। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट करा है अभी जनवरी। अगर मैं यहाँ पे दिसंबर पीरियड सेलेक्ट करता हूं तो ये चेंजेस आपको रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये चेंजेस जो है जनवरी की आप जब जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे तब आपको शो होंगे। तो इसलिए अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैं अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ पीरियड जनवरी का महीना। तो दोस्तों जैसे हम इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, यानी कि जिसको हम जीएसटीआर 1 कहते हैं। तो जब मैं दोस्तों जीएसटीआर 1 पे जाता हूं तो अब आप यहां पे देख सकते हैं क्या चेंजेस है, गैस कर सकते हैं। देखिए पहले जीएसटीआर 1 के अंदर जो टेबल होते थे दोस्तों, हमारे पास 13 टेबल होते थे, सिर्फ 13 तक होते थे। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने, जीएसटी डिपार्टमेंट ने यहां पे 2 नए टेबल ऐड कर दिए जीएसटीआर 1 के अंदर, टेबल नंबर 14 एंड टेबल नंबर 15। अब बेसिकली ये टेबल नंबर 14 और टेबल नंबर 15 है क्या, तो गाइस यहाँ पे मैं आपको पुराने मंथ्स की 3 भी दिखाना चाहता हूं जहां पे आपको कनेक्ट कर पाएंगे आप कि गवर्नमेंट ये चेंजेस बेसिकली क्यों दिए हैं। देखिए जब आप यहाँ पे देखेंगे कि जब हमारा 3 जो टेबल है 3.1 जीएसटीआर 3B का, तो वहां पे हमारा आता था टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाईज और रिवर्स चार्ज सप्लाई, राइट। उसके साथ ही दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 3.1.1 का जो टेबल होता था जिसके अंदर हम यहाँ पे मेंशन होती थी हमारी क्या, सप्लाईज नोटिफाई अंडर सेक्शन 95, यानी कि जो आपने सप्लाई करी है सेक्शन 95 वालों को, जो भी पर्सन आपके सेक्शन 95 में आते हैं जीएसटी लॉ के हिसाब से, जितना भी आपने उनको सप्लाई करी है वो आपका टेबल नंबर 3.1.1 के अंदर आता था जीएसटीआर 3B के अंदर, जो कि पुराने मंथ में होता था। अभी डिपार्टमेंट ने क्या करा है, इसी चीज को देखते हुए जो डिटेल आप 3.1 पॉइंट के अंदर आती थी, जब आप इसको यहां पे मेंशन करोगे तो अकॉर्डिंगली ये इंफॉर्मेशन आपकी क्या होना चाहिए, ऑटो पॉपुलेट होनी चाहिए, यानी कि अपने आप ऑटोमेटिकली आ जानी चाहिए 3B के अंदर। तो वो कैसे आएगी, जब आप उसको जीएसटीआर 1 में डालोगे। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा सर 95 वाले पर्सन है कौन बेसिकली, यानी कि जिनको हम सप्लाई कर रहे हैं 95 वाले को, तो वो है कौन। देखिए 95 वाले जो आपकी सप्लाईज हैं वो आपकी होती हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर, यानी कि E95 के अंदर हमारे सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर आते हैं। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर कुछ भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे कि मैं बात करता हूं और क्या, Amazon, फ्लिपकार्ट, उबर, ओला, जोमैटो, ओयो रूम्स, मल्टीपल सारे, बहुत सारे आज की डेट में इंडिया के अंदर ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं। तो वो जो भी वो सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लाई कर रहे हैं, अमेजॉन जो सेल कर रहा है, अमेजॉन जो सप्लाई कर रहा है, उनकी सेल के ऊपर जो डिटेल होती थी दोस्तों वो किसके अंदर आती थी, 3.1.1 के अंदर। सो दैट मींस गवर्नमेंट ये चाहती है कि जीएसटीआर 1 के अंदर हम कुछ भी इंफॉर्मेशन डालें तो आपकी 3B के अंदर अपने आप ऑटो पॉपुलेट हो जाए, वो ऑटोमेटिकली आ जाए। तो दोस्तों इसी चीज के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, टेबल नंबर 14 और 15 को यहां पे इंक्लूड किया गया है जीएसटीआर 1 के अंदर। अब मैं आपको दिखाता हूं टेबल नंबर 14 और 15 की डिटेल इंफॉर्मेशन। आप देख सकते हैं कि 14 नंबर जो टेबल है वो किसके लिए है, सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, यानी कि आप अपना कोई भी माल बेच रहे हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। आप XYZ कुछ भी हो सकती हो, ABC कंपनी आपकी हो सकती है, लेकिन आप रजिस्टर्ड हो अमेजॉन पे, या मैं कह सकता हूं कोई ड्राइवर है जो क्या कर रहा है, ओला या उबर के थ्रू अपनी कैब चला रहा है, या मैं कह सकता हूं कि ओयो के थ्रू कोई भी अपना रेस्टोरेंट चला रहा है, कोई होटल चला रहा है। दोस्तों ये मल्टीपल मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, तो आप टेबल नंबर 14 के हिसाब से देख सकते हैं कि सप्लाई अगर आप कर रहे हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू तो उसको आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो यहां देनी है। अच्छा, अब ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे मैंने बताया अगर वो खुद कुछ सप्लाई कर रहा है, अमेजॉन सप्लाई कर रहा है, ओयो कर रहा है, जोमैटो कर रहा है, ओला कर रही है, तो उस केस में उनको जो डिटेल देनी है वो टेबल नंबर 15 में देनी है, सप्लाईज अंडर सेक्शन 95 के अंदर। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल देके बताया था कि 95 के अंदर कौन कौन से हमारे ई कॉमर्स ऑपरेटर यहां पे इंक्लूड होते हैं। तो मल्टीपल आज की डेट में हमारे पास ई कॉमर्स ऑपरेटर है। तो आप एक बार यहां पे लिस्ट भी देख सकते हैं कि कितने सारे एग्जांपल के रूप में आपको बता दिए कि मैंने ई कॉमर्स ऑपरेटर हमारे पास है। तो 15 के अंदर तो हमारे जो सप्लाई करेंगे 95 वाले, यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जो सप्लाई करेंगे उसकी जो इंफॉर्मेशन है जीएसटीआर 1 के अंदर जो 15 टेबल में आएगी। और अगर आप खुद बेच रहे हो माल, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेच रहे हो,
यानी कि आप जो है अमेजोन की वेबसाइट पे जाके अपने आप को अपने रजिस्टर्ड कर रखा है, या अपने अमेजोन में अपने आप को रजिस्टर कर रखा है, फ्लिपकार्ट में रजिस्टर कर रखा है, मीशो में कर रखा है, मल्टीपल जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है उनके थ्रू आप माल बेच रहे हो, तो आपका टेबल नंबर 14 में आएगा। तो दोस्तों डिटेल में समझते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल नंबर 14 में हमारा क्या आएगा, लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52, यानी कि जो आपके ई कॉमर्स ऑपरेटर आपसे टीसीएस कलेक्ट कर रहे हैं उनकी आपको यहां पे डिटेल देनी है जीएसटीआर 1, यानी कि जो आप सेल कर रहे हैं जीएसटीआर 1 में आपको यहां मेंशन करना है। तो आप रिकॉर्ड ऐड करेंगे यहां पे, तो यहां पे आपको दोस्तों इंफॉर्मेशन देनी है, आपको जीएसटी नंबर डालना है ई कॉमर्स ऑपरेटर का। जैसे मैं अमेजॉन की बात करूं तो अमेजॉन का यहां पे मुझे जीएसटी नंबर डालना है, उसका ट्रेड नेम ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा, नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई, यानी कि उस महीने में आपने कितनी सेल करी है उसकी टोटल नेट वैल्यू आपने डाली है नेट ऑफ करके। सो अकॉर्डिंगली अपना जो उसके ऊपर आईजीएसटी और सीजीएसटी होगा वो ऑटोमेटिक ले लेगा, उसके बाद आपने सेव कर देना है। सो गाइस ऐसे ही अगर मैं यहां पे बात करता हूं, जो ऑप्शन हमारा सेकंड है लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95, यानी कि जिनको 95 में टैक्स देना है, यानी कि वो कौन है, ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो वो यहां पे भी अपना रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। जब हम ऐड करेंगे दोस्तों तो ये 14 नंबर के आपके अंदर आ रहा है, सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर 95 के अंदर, तो यहां पे भी आपको जीएसटी नंबर डालना है अपना ई कॉमर्स ऑपरेटर का और नेट ऑफ सप्लाईज डालना है, और अकॉर्डिंगली इसको आप सेव कर देंगे। तो अब ये मैंने आपको समझा दिया टेबल नंबर 14, यानी कि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल कर रहे हैं तो आपका टीसीएस कट रहा है, आपका टीसीएस जो है वो कलेक्ट कर रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो आपको नेट ऑफ करके यहां पे सेल डाल दिखानी है, और ई कॉमर्स ऑपरेटर अपना जो है 95 के अंदर टैक्स जमा करा रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप यहां पे ऐड रिकॉर्ड करके उसको दिखा सकते हैं। अच्छा, अब मैं बात करता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की दोस्तों, टेबल नंबर 15 की। टेबल नंबर 15 जैसे मैंने बताया किसके लिए एप्लीकेबल है, 95 वालों के लिए, यानी कि खुद ई कॉमर्स ऑपरेटर को अपनी सेल यहां पे दिखानी है कि उसने रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड कितनी करी है, रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड उसने कितनी करी है। अगर यहां पे मैं एग्जांपल की बात करूं, रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड जाके हम क्या करेंगे, ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, और दोस्तों यहां पे आपको जीएसटी नंबर डालना है, सप्लायर का जीएसटी नंबर डालना, रेसिपिएंट का जीएसटी नंबर डालना, यानी कि जैसे कि अमेजोन पे अपना एक पर्सन कोई भी माल बेच रहा है, तो जो खरीदने वाला दोस्तों वो अनरजिस्टर्ड हो सकता है या रजिस्टर्ड हो सकता है। सो वही यहां पे केस है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले 15 वाले कॉलम में B2B यानी कि रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड ई कॉमर्स ऑपरेटर पे जो सेल हुई है, सप्लायर का और रेसिपिएंट का दोनों का जीएसटी नंबर आ जाएगा, उसका डॉक्यूमेंट इनवॉइस नंबर, उसकी डेट आ जाएगी, और अकॉर्डिंगली जो टोटल वैल्यू है सेल की वो आ जाएगी, और अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल यहाँ पे सेलेक्ट करना है। पॉइंट ऑफ सेल यानी कि आपको जो भी आपका स्टेट है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेकंड दोस्तों मैं बात करता हूं, अगर आपका रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन ने अमेजोन के थ्रू माल बेचा, ठीक है, अब वो रजिस्टर्ड है लेकिन जो खरीदने वाला जो रेसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड है। जैसे मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूं आपको, अगर मैं ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूं इस केस में, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका सप्लायर यानी कि जो रजिस्टर्ड है वो यहाँ पे उसकी टोटल इंफॉर्मेशन आ जाएगी, उसका पॉइंट ऑफ सेल क्या है क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है, जैसे मान लेते हैं दिल्ली के अंदर करा तो उसकी टोटल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड है, यानी कि आप देख सकते हैं अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड है, उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर हम यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड करते हैं, तो गाइस मैं आपको पूरा कंप्लीट बता रहा हूं कि इसमें करना कैसे प्रैक्टिकली। सो अगर यहाँ पे मैं अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड करता हूं तो रेसिपिएंट का जीएसटी नंबर आ जाए, क्योंकि जो रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड हो गया, तो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो गया, उसका डॉक्यूमेंट नंबर आ गया, उसकी डिटेल आ गई, उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई आ गई, और पॉइंट ऑफ सेल आप उसका जो भी एरिया है, जो भी उसका स्टेट है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट दोस्तों हमारा है अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, अगर है और अगर किसी ने अनरजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड की पार्टी है तो उस केस में भी आप यहां पे ऐड रिकॉर्ड करके इंफॉर्मेशन दे सकते हो। उस केस में सिर्फ आपको पॉइंट ऑफ सेल यहां पे जो है डिटेल डालनी है। आप समझ रहे दोस्तों, यानी कि अगर मैं अमेजॉन की बात करूं तो अमेजॉन खुद अपनी यहां पे सेल दिखाएगा उस मंथ की कि उसने कितनी करी है अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड पार्टी को। जैसे मान लेते हैं उसने दिल्ली सेलेक्ट करा तो टोटल वैल्यू कितनी हुई और अकॉर्डिंगली उसके ऊपर टैक्स कितना आया। सो गाइस मैंने यहां पे आपको टेबल नंबर 15 की पूरी डिटेल बता दी है। टेबल नंबर 15 के अंदर बेसिकली सप्लाईज यानी कि जो हमारी सेल हो रही है सेक्शन 95 वाले जो लोग कर रहे हैं, 95 वाले लोग कौन से दोस्तों, जो हमारे ई कॉमर्स ऑपरेटर जो वो खुद कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म से जो बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको इसमें दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। जीएसटीआर 1 के अंदर बेसिकली ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल ऐड हुई है, एक तो 14 नंबर एक 15 नंबर। 14 जो है अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेच रहे हैं तो टेबल नंबर 14 आएगा, और अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद बेच रहा है तो टेबल नंबर 15 में डिटेल। तो दोस्तों ये क्विक अपडेट थी जो मैंने आपको सोचा कि जल्दी से आपको दे दूं, क्योंकि 5 जनवरी 2024 से ही ये चेंज देखने को मिला है, और जनवरी 2024 की जब आप जीएसटी रिटर्न फाइल करोगे तो आप दोस्तों इस वीडियो को प्लीज मैक्सिमम शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे। और दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन दिया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कुछ अगर आपके क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।